मुक्त रहने के लिए योग। नमस्कार, दादी योगा चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको कुछ ऐसे योगाभ्यास के क्रम बताऊंगी कि जिन्हें आप अपनाकर प्रतिदिन आप अपने आप को रोग मुक्त रख सकते हैं। आज हम स्वस्थ रहें, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर है, लाइफ स्टाइल हमारी बहुत स्वस्थ नहीं है, क्योंकि न सोने उठने का समय निश्चित है, न हमारा आहार। तो ऐसी स्थिति में हम थोड़ा थोड़ा सब तरफ सुधार करेंगे और प्लस योग को अपनाएंगे। देखिए, सारे आसन तो सभी लाभदायक हैं, मगर सारे आसन तो नहीं किए जा सकते। तो हम किस क्रम में किस तरह योगाभ्यास करें, और रोज़ एक ही आसन करके हम बोर भी हो जाते हैं, तो हमें उसमें बदलाव भी लाना पड़ता है। तो आज मैं आपको आज एक क्रम बता रही हूँ, कल दूसरा क्रम बताऊंगी कि जिन्हें आप बदल बदल के सभी तरह के आसनों का उपयोग कर सकते हैं, जो आपके शरीर के आंतरिक अंगों को तो स्वस्थ रखेंगे, आपके शरीर और मन दोनों को बहुत स्वस्थ बनाएंगे। क्योंकि आज शारीरिक परेशानियों के संग संग मानसिक परेशानियां भी बहुत परेशान कर रही हैं। तो चलिए, हम देर नहीं करते हैं, सूर्य नमस्कार से शुरुआत करेंगे। सूर्य नमस्कार हमें पर्याप्त ऊर्जा देता है, शरीर के एक एक अंग में रक्त के संचार को बढ़ाता है। चूँकि श्वासासन किया जाता है तो प्राणायाम का लाभ भी देता है। मैं आपको एक बार करके बताऊंगी और मैं अपना लिंक डाल दूंगी सूर्य नमस्कार का, जिसे आप देख के बहुत अच्छी तरह सीख सकते हैं। सूर्य नमस्कार के लिए जिस तरफ सूर्य का उदय हुआ है उसी तरफ आपको मुंह करके खड़ा होना होगा। नमस्कार आसन में आएंगे, सांस भरते हुए पूरी सांस भर ले, छोड़ दे सांस को, सांस भरे, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, सांस भरे और नमस्कार। मैंने सिर्फ एक बार किया है। आपको शुरुआत में ही कम से कम 6 बार से शुरुआत करें, और 12 से कम तो करें ही ना। 12 बार सूर्य नमस्कार आपके लिए पर्याप्त है। आप अगर धीरे धीरे भी करेंगे तो 1 मिनट में 3 बार बहुत आराम से कर लेंगे, यानी 4 मिनट। कभी बहुत जल्दी हो, आपके पास समय नहीं है, तो आप केवल सूर्य नमस्कार कर लें, थोड़ा अधिक कर लें, वो भी पर्याप्त होगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है? सबसे पहले मैं बोलूँगी सूर्य नमस्कार के बाद, क्योंकि खड़े होकर सूर्य नमस्कार कर लिया तो दूसरे आसन अभी छोड़ दें, सीधे बैठ के करेंगे। बैठ के करने के लिए पहला आसन मैं बोलूँगी शशांक आसन। शशांक आसन के लिए वज्रासन में आ जाए। वज्रासन में बैठने के बाद सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, ब्रीथ आउट, बेंड फॉरवर्ड, आंखें बंद, लंबी गहरी श्वास। एक मिनट तक यहाँ रुकने के बाद सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर लाए और ब्रीथ आउट करते हुए हाथ को नीचे ले आए।
ये आपके तनाव को दूर करता है, बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, मन को शांत रखता है, और अगर आपको क्रोध बहुत आता है तो उसको भी धीरे धीरे कम कर देगा। तो ये था शशांक आसन। डाइजेशन को इम्प्रूव भी करता है, बहुत सारे लाभ हैं, इसलिए शशांक आसन। और इसे सब कर सकते हैं। अगर आपको घुटने में दर्द है तो बात अलग है, वरना इसे सब कर सकते हैं। इसके बाद में आपसे बोलूँगी उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए घुटनों के बल खड़े हो जाए और उस सांस भरते हुए दोनों हाथों को पीछे ले जाए, आंखें बंद, लंबी गहरी श्वास। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप कमर पे हाथ रखें, मगर आंख बंद रखना है। सांस भरते हुए पीछे की ओर बेंड हो जाए, और इस पोज में भी कम से कम 1 मिनट रुके, क्योंकि आसनों का लाभ लेने के लिए किसी भी पोज में 1 मिनट से कम रुकेंगे तो आपको बहुत लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप एक साथ इतनी देर नहीं रुक पा रहे तो धीरे धीरे समय सीमा को बढ़ाएं। और उष्ट्रासन के बाद मैं आपसे बोलूँगी पश्चिम ताड़ासन। लेकिन हाँ, कमर दर्द वाले इसका अभ्यास नहीं कर सकते, कमर दर्द वाले इसको छोड़ दें, बाकी सब कर सकते हैं। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, ब्रीथ आउट करते हुए सामने झुके, मगर आप अपनी क्षमता के अनुसार, साइटिका वाले, कमर दर्द, सर्वाइकल, ऐसे लोग इससे बचे, बाकी सब कर सकते हैं। फैट को भी कम करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, और आपकी बैक मसल्स में खिंचाव देके रक्त के संचार को बढ़ाता है। यहाँ भी आप 1 से 2 मिनट रुक सकते हैं, फिर सांस भरते हुए सीधे। ये था पश्चिम ताड़ासन। पश्चिम ताड़ासन के बाद एक सरल आसन में बोल रही हूँ, अर्ध मत्स्येंद्रासन। क्योंकि हमारा अगर डाइजेशन अच्छा होगा तो हम बहुत सारे रोगों से तो वैसे ही बचे रहेंगे। इसके लिए क्या करना है, राइट लेग को लेफ्ट थाई के नीचे, लेफ्ट लेग को राइट नी के पास, और अब राइट हैंड से लेफ्ट लेग के टोज को पकड़ के पीछे की ओर बेंड हो जाए। आंखें बंद कर ले, लंबी गहरी श्वास भरे, छोड़े, और ध्यान अंदर दबाव वाली जगह पर ले जाए। थाइस का प्रेशर पेट के एक पॉइंट पर आ रहा है। ये आसन नाम है अर्ध मत्स्येंद्रासन। डायबिटीज से बचाता भी है, डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद भी करता है। हालांकि लीवर से लेके सभी हिस्सों पे इसका प्रभाव है, लेकिन खास करके डायबिटीज के लिए तो बहुत ही अच्छा है। और ब्रीथ आउट करते हुए रिलैक्स हो जाए। इसी को दूसरी तरफ से भी करेंगे। फिर से अब दूसरे पाँव को दूसरे थाइस के नीचे रख दिया, राइट को खड़ा कर दिया, और लेफ्ट हैंड से राइट टोज को पकड़ लिया, पीछे की ओर बेंड हो गए, आंखें बंद, लंबी गहरी श्वास, पोस्चर मेंटेन। इस पोज में भी 1 मिनट कम से कम रुकने के बाद श्वास भरते हुए रिलैक्स हो जाए। कितना सरल आसन था। तो इस आसन को, ये आप धीरे धीरे, कोई भी आसन अगर नहीं बनता है तो आप सीख सकते हैं, बिल्कुल कठिन नहीं है, और इसे सब कर सकते हैं, इसे किसी को मना भी नहीं है करना। और अर्ध मत्स्येंद्रासन के बाद मैं आपसे बोलूँगी पेट के बल आ जाए। बैठ के अभी थोड़े से अगले दूसरे एपिसोड में मैं आपको और आसन बताऊंगी। अभी मैं आपको पेट के बल, लेकिन हाँ, जिनको हार्निया की शिकायत है वो पेट के बल वाले आसन नहीं करेंगे। सबसे पहले मैं बोलूँगी भुजंगासन। भुजंगासन, सांस भरते हुए अपने टंग को रेस कर ले, यानी अपने धड़ को ऊपर उठा ले, गर्दन पीछे, पाँव मिले हुए, आंखें बंद, लंबी गहरी श्वास। जहाँ ये आसन बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाता है और हम सब के लंग्स को हेल्दी बनाता है, बैक, कमर दर्द, सर्वाइकल सब में लाभ है। पैल्विक मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, पेट में खिंचाव दे करके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है,
पेट के फैट को भी कम करता है। और इस पोज में 1 से 2 मिनट रुकने के बाद ब्रीद आउट करते हुए नीचे। जब हम पोस्चर बना के रखते हैं तब हमको सांस लेना छोड़ना लगातार चाहिए। सांस रोक के कोई भी पोज नहीं बनाए। भुजंगासन के बाद मैं बोलूँगी शलभासन। इसमें मुट्ठी थाई ज्वाइंट के नीचे लाए। और अब जिनको कमर में दर्द है तो वो बारी बारी से एक एक पैर को ऊपर उठाएंगे और इतना उठाएंगे जितना आप आसानी से उठा पा रहे हैं। और इसका प्रेशर जहाँ कमर पे आ रहा है उसे फील करें। और 1 मिनट के बाद ब्रीथ आउट करते हुए पैरों को नीचे ले आए। अब दूसरे पैर को उठा लें सांस भरते हुए। यहाँ पर नॉर्मल लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। श्वास रोक के कोई भी पोज नहीं बनाना है। और यहाँ भी आप 1 मिनट रुकने के बाद श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाए और रिलैक्स हो जाए। ये आपके हार्ट को भी हेल्दी रखता है, कमर दर्द से बचाता है, पैल्विक मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, महिलाओं को पीसीओडी पीसीओएस सबसे बचाता है। तो ये था आपका शलभासन। अब मैं बोलूँगी धनुरासन। धनुरासन डायबिटीज से तो बचाएगा, डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा। इसका सबसे बड़ा लाभ है पेट के फैट को कम करता है। सांस भरते हुए अपने ट्रंक को प्रॉपर रेज कर ले। चेहरा स्माइलिंग फेस होना चाहिए, चेहरे पर कोई तनाव नहीं। आंखें बंद, लंबी गहरी श्वास, पोस्चर मेंटेन। यहाँ 1 से 2 मिनट। हो सकता है आप शुरुआत में आधे मिनट में थक जाए तो कोई बात नहीं, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाए। लेकिन धीरे धीरे समय सीमा को बढ़ाकर इस पोज को जरूर करें, क्योंकि ये बहुत सारे बेनिफिट बैक मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो ये था धनुरासन। धनुरासन के बाद मैं बोलूँगी आप सीधे हो जाओ। सीधे होने के बाद मैं पवन मुक्त क्रिया बताऊंगी। ये भी आपके पेट के फैट को कम करेगा, डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा। क्योंकि मैंने बोला डाइजेशन सही नहीं होना बहुत सारे रोगों का कारण है। इसके लिए क्या करना है आपको, एक पाँव को उठाए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए उठाए और पेट के पास ले आए। दोनों हाथों से इसको छाती पे लगा ले और अब दूसरे पाँव से सर्कल बनाए। ये कमर दर्द वाले भी कर सकते हैं, उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप उठा पाते हैं सिर तो मेरी तरह ऐसे सिर उठा के करें। क्लॉकवाइज 5 टाइम्स, एंटी क्लॉकवाइज भी 5 टाइम्स। एक तो कॉन्स्टिपेशन, जिनको गैस की समस्या है उसमें भी ये लाभ देगा। इसी तरह दूसरे पाँव से भी करेंगे। ब्रीद आउट करते हुए पेट से चिपका लें। अब नॉर्मल ब्रीथिंग में दूसरे पाँव से क्लॉकवाइज सर्कल, बड़े से बड़ा सर्कल बनाएं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, कम से कम 5-5 बार। क्योंकि जब आप इतनी देर करेंगे तभी इसका आपको पूरा लाभ मिलेगा। ये थी पवन मुक्त क्रिया। इन थोड़े से आसनों को करने के बाद आप बिल्कुल आंखें बंद करके शरीर को ढीला छोड़ दें और लंबी गहरी श्वास में छोड़ें। श्वास प्रश्वास पर अपने ध्यान को एकाग्र करें। इस तरह आप पूरी तरह से रिलैक्स हो सकेंगे और शरीर प्राणायाम के लिए तैयार हो जाएगा। 5 मिनट आंखें बंद करके सिर्फ श्वास प्रश्वास को ध्यान से देखें। लंबी गहरी श्वास भरते जाए, छोड़ते जाए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका शरीर पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है और आप बहुत हल्कापन फील कर रहे हैं। फिर धीरे से करवट बदले, अपनी जगह पर उठ के बैठे प्राणायाम के लिए। क्योंकि प्राणायाम प्राण के संचार को बढ़ाता है और जब प्राण का संचार हमारे शरीर में जहाँ कहीं भी कम पड़ता है तो हम बीमार पड़ते हैं। तो प्राणायाम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं सबसे पहले बोलूँगी
देखिए, स्वस्थ आदमी तो सभी कुछ कर सकते हैं। अगर आपको कुछ दिक्कत है, पेट में अल्सर है या ऑपरेशन अभी करे कुछ ही समय हुआ है, कमर में दर्द है, तो आप कपालभाति का अभ्यास या तो न करें या अपने योग टीचर से पूछ करके धीमी गति से करें। अगर ऐसा इसमें से कुछ भी नहीं है तो आप फास्ट भी कर सकते हैं, जैसा मैं करके दिखा रही हूँ। पहले मैं धीमी गति से करके दिखा दूंगी, फिर मैं फास्ट, क्योंकि तेज गति सभी के लिए तो नहीं हो सकती है। धीमी गति कैसे होगी, देखिए। आपको पूरी झटके से सांस को बाहर निकालना है और पेट को अंदर खींच लेना है। ये कपालभाति में सिर्फ हमको ब्रीद आउट एक्सेलेशन पर ही ध्यान देना है, और वो फोर्सफुली जब करते हैं जल्दी, तो ये जो स्वस्थ है वो सब ऐसे करेंगे। मैंने दोनों तरह के करके बता दिए। कपालभाति डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, पेट के फैट को कम करती है, और इसका सबसे बड़ा लाभ जो है, कपाल यानी फॉरहेड, भाति माने शाइनिंग, तो यहाँ पर एक शाइनिंग आती है, मेमोरी को भी शार्प करती है। तो ये था कपालभाति। इसके बाद मैं आपसे बोलूँगी भस्त्रिका, लेकिन ये भी आपको धीमी गति से करना है, क्योंकि अगर आप योग की शुरुआत बहुत दिनों से नहीं कर रखे हैं तो आप सीधे फास्ट पे नहीं आए। और वैसे भी हृदय रोगी और ब्लड प्रेशर वाले भस्त्रिका को बहुत धीमी गति से कर सकते हैं। तो मैं आज आपको मृदु भस्त्रिका यानी धीमी गति से की जाने वाली भस्त्रिका बता रही हूँ। बस इसी गति से करें, आराम से करते रहें 2 से 5 मिनट तक। कपालभाति भी 5 मिनट, शुरुआत बेशक 2 मिनट से करें, लेकिन धीरे धीरे 5 मिनट। प्राणायाम में आपको 5-5 मिनट देना आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो आपको बहुत अधिक लाभ देंगे। लेकिन आसनों के बाद करें, पहले प्राणायाम और बाद में आसन, ऐसा न करें। तो ये मैंने आपको एक तरीका बताया है कि आप शुरुआत किस तरह करें और क्या क्या करें। लेकिन एक ही चीज़ आप बार बार नहीं कर सकते हैं। तो इसके बाद में जब दूसरा वीडियो बनाऊंगी तो वो भी मैं इसी तरह के अभ्यास के ऊपर बनाऊंगी, उसमें कुछ और आसन दूंगी। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आप करते हैं, इसके लाभ को महसूस कर रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, लाइक और शेयर करें। जब आप ऐसा करेंगे तो मेरे को इसको बनाना सफल भी होगा और मुझे अच्छा लगेगा और ज़्यादा आत्मविश्वास मिलेगा कि मैं और कुछ बनाऊं। तो नमस्कार, धन्यवाद।